योजना लाने से गया, जिसको उन्होंने कहा हमने 90% तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वहीं पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसमें बड़ी हैरानी की बात है कि उसमें 72,702 मीट्रिक टन इनको अलॉट हुआ है, जो गरीबों को देने के लिए फ्री राशन था। दिल्ली सरकार ने अभी तक उसमें 52,000 मीट्रिक टन ही राशन उठाया है और उसमें से भी सिर्फ 68% ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इससे सरकार की नीयत का पता लगता है कि किस तरह से दिल्ली सरकार जो गरीबों का राशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फ्री दिया जा रहा है, उस राशन को भी वो बांट नहीं पा रहे हैं। और इसका आपने उदाहरण देखा होगा। मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वो राशन हमारी यहाँ दिल्ली के कई सरकारी स्कूल में सड़ रहा है। और इसका उजागर मैंने स्वयं, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी बैठे, उन्होंने भी किया है, मीनाक्षी जी ने भी किया है, हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने भी किया है। कई जगह इनके राशन जो गरीबों के लिए बंटने वाला था, उस राशन को बर्बाद होने दिया है, सड़ गया है, लेकिन वो गरीबों को नहीं बांटा है। ये दिल्ली सरकार की नीयत है। और अगर हम इस प्रधानमंत्री जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें, तो वो कानून ये कहता है कि ये विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार की योजना है, क्योंकि इसकी सच्चाई यह है कि इस स्कीम के अंतर्गत गेहूं जो कि 2 रुपए प्रति किलो होता है, इस स्कीम में दिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार 23 रुपए 73 पैसे, ये केंद्र सरकार मोदी सरकार का कंट्रीब्यूशन है, और केजरीवाल सरकार का सिर्फ 2 रुपए, मात्र 2 रुपए। 23 रुपए 73 पैसे मोदी सरकार देती है और 2 रुपए देते हैं केजरीवाल। और इसी तरह चावल पर 3 रुपए देते हैं केजरीवाल जी और 33 रुपए 29 पैसे ये देते हैं मोदी जी। यानी बाजार में 25 रुपए 73 पैसे मूल्य है गेहूं का, जिसमें 23 रुपए 73 पैसे मोदी सरकार दे रही है। चावल का बाजार में मूल्य है 36 रुपए 79 पैसे, जिसमें 33 रुपए 79 पैसे केंद्र सरकार मोदी सरकार दे रही है। इसको केजरीवाल जी ये कहते हैं मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना में हम बांटेंगे। और भी इसमें कई घोटाले हैं। इसमें वो कहते हैं कि हम इस राशन को आटा बनाएंगे, इसको आटा बनाकर चावल को ऐसे करके पैकेट में डाल के उनको देंगे और इसके चार्जेस वो अलग से लेंगे। प्रधानमंत्री जी की जो गरीबों के लिए योजना है, जो राशन कार्ड धारियों के लिए योजना है, जो कि केजरीवाल जी बताना नहीं चाहते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला है कि ये राशन उन लोगों तक मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का क्या सबूत होगा, इस बात का क्या प्रूफ होगा। और आप जो राशन जिस रेट में केंद्र द्वारा दिया जा रहा है, उसी रेट में जो उपभोक्ता हैं, जो राशन कार्ड धारी, उनको मिलना चाहिए। ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते हैं। ये गरीबों से पैसे वसूलना अधिक, इस बात को योजना के नाम पर वसूलना, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात केजरीवाल से पूछना चाहता हूं। हमने यहीं पर बैठकर, हम 3 लोग थे, एक रमेश जी भी थे, ये 17 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये 5 सवाल हमने पूछे थे। इन 5 सवालों का आज तक कोई जवाब नहीं मिला। और उसके बाद हम लगभग 5 स्कूलों के अंदर जाकर उनके राशन पकड़ चुके हैं, जो राशन अभी तक बांटा नहीं उन्होंने।
इसका जवाब उन्होंने दिया नहीं है अभी तक। और जिस तरह से जो रिफॉर्म करने थे इस पूरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, जो रिफॉर्म करने थे राशन वितरण में, वो रिफॉर्म ही नहीं किए उन्होंने। केंद्र सरकार ने कहा कि रिफॉर्म कीजिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, तो एक आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन होता है जो पूरे देश में लगभग 80% राज्यों में, छोटे छोटे राज्य, सुदूर नॉर्थ ईस्ट में, साउथ के अंदर या फिर उत्तराखंड में, हर राज्य में 80% राज्यों ने उसको फॉलो किया है और आधार कार्ड हर किसी व्यक्ति के पास होता है। उसके आधार पर जो राशन लेगा उसका उसमें रिकॉर्ड आ जाएगा और फिर वो सेंट्रल टीम में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने जो राशन लिया है वो बांटा है या नहीं बांटा है। लेकिन दिल्ली में हैरानी आपको सुनकर होगी, सिर्फ 0 है, 0% आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन है। और इसी के साथ EPOS मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक है, जिस पर जहां पर कोई भी राशन अगर लेगा तो उसका रिकॉर्ड होगा और वो रिकॉर्ड डाटा में आएगा, जिससे पता लगेगा कि ये राशन जितना सरकार ने उठाया, जितना